इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। शाही साहब, आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था उसको लेके जो फैसला आया है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई जो चीज़ें जिस पे एतराज़ था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? क्या लग रहा है? असल में 2025 वक्फ अमेंडमेंट जो बिल सरकार लाई है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को खासकर ये आपत्ति थी कि उनकी जो पुरखों की जायदादें औकाफ के अंदर हैं उन पर लूटमारी का अंदेशा था जो सरकार करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद आज बी.आर. गवई की चीफ जस्टिस बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। तो ये मैं इसको समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जिसमें कहा जाता है कि जैसे सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो मैं तो इसी अंदाज से इसको देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में लातादाद नॉन मुस्लिम मेंबरान का प्रोविजन नए एक्ट में था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट मुकर्रर कर दी है, 4 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और वहीं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्रायोरिटी पर मुसलमान ही रहेगा। दूसरा, इसमें वक्त में जो फैसला आया है, जो उसका टाइटल केस डिसाइड करने के लिए डीएम को कलेक्टर को पावर दी गई थी, उसको हटा दिया गया है, उसको ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो ये एक ऐसा फैसला है जो जिससे किसी हद तक जो वक्त से संबंधित लोग थे, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने राहत के सांस लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये वर्जन कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ कमेटीज में 3 या 4 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये मुनासिब फैसला उसमें नहीं आया है, क्योंकि जो और रिलीजियस बोर्ड चल रहे हैं, गुरुद्वारों का है या हिंदू कम्युनिटी का है मंदिरों को लेकर, उसमें उसी कम्युनिटी के बाहर का कोई लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। वो अलग बात है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करती है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो ये चीज़ें हैं। अभी इसमें जो है सबसे बड़ा जो दखलंदाजी का था वो उस पर रोक लग गई है। और इसी तरीके से जो जिस पे ज़्यादा वाबले था वो था जो बहुत सैकड़ों साल पुरानी प्रॉपर्टीज है वक्फ के अंदर जी। और जिसका कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन वो एक लंबे अरसे से वक्फ बाई यूज़र के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। उनमें दरगाहें हैं, खानकाएँ हैं, मदारिस, मसाजिद हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऐसे सच ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक रात बरस ये फैसला है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी उसको पूरा स्टडी करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही जो हमारी कम्युनिटी, खासतौर से बड़े लीडर हैं, बड़े लीडरान हैं, जो वो किसी डिसीजन पे पहुंचे, संज्ञान लेकर इस पे आगे का क्या स्टेप लेते हैं, यही इसी को मुनासिब समझते ये आगे का वक्त बदलाएगा। लेकिन ये तो तय है कि जो विरोध जिस बात को लेकर चल रहा था कि नॉन मुस्लिम मेंबरों को शामिल करने की बात, वो शामिल किए गए हैं और ये बहुत बड़ी आपत्ति थी कहीं ना कहीं अब तक के इस पूरे लॉ के अंदर। तो चूंकि ऐसा जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ डिफरेंट रिलीजन है जी। और उनके अपने अपने संस्थान हैं, मंदिर हैं, चर्चेज हैं, गुरुद्वारे हैं, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें कहीं ऐसा नहीं है उनकी कम्युनिटी के बाहर के लोग उसका संचालन करते हों। ये पहली बार हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट के अंदर देखने में आ रहा है कि मुस्लिम संपत्तियों पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को दखलंदाजी करने का मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं इसमें जो है चांस है अभी इसका विरोध करने के, जैसा महसूस दे रहा है। जी, लग रहा है, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी के लीडर हैं जो वक्त से ज़्यादा वाकफियत रखते हैं, तो उसको ज़रूर इसको मॉडिफाई करने के लिए इसमें वो क्या लीगल एस्पेक्ट आगे लेकर चले, ये देखने की बात है। क्योंकि अभी तक सब लोगों ने उसका जो 150 पेज के आसपास का फैसला है, हाँ, उसको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है। स्टडी करने के बाद ही इस पर कोई तफसीली बात रखी जा सकती है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि जो एक्ट बना है उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, जितने भी इसमें स्टेज थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल
और स्टेट वक्फ बोर्ड आज़ाद हो गए हैं, तो ख़ास तौर से मैं दिल्ली की बात करूँगा। एक लंबे अरसे से दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, तो नया एक्ट आ गया है, नए डिसीजन आ गए हैं, तो इसलिए तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली वक्फ बोर्ड को तत्काल इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें, ताकि जो वक्फ से संबंधित चीज़ें सफ़र कर रही हैं बोर्ड के न होने से वो दूर हो। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर अपने वक्फ रूल जो है नए अमेंडेड बना देने चाहिए, और जल्दी तमाम स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट हिदायत करे कि टाइम बाउंड पीरियड के अंदर वो भी अपने यहाँ इसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस बनाए, ताकि सुचारू रूप से वक्फ बोर्ड के काम चले। दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ जो अभी रेगुलेशन कानून काम कर रहे हैं 1963 का काम कर रहे हैं, उससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सरकार, LG, मुख्यमंत्री, तमाम चैनलों में हमने ये बात कही 1963 के रेगुलेशन में चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद चूँकि कई वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट आया 1995 में, 2013 में, अब नया वक्फ एक्ट 2025 आया है, तो इसमें एक टाइम बाउंड तरीके से नए रेजोल्यूशन, नए रेगुलेशन आने चाहिए, जिससे सुचारू रूप से काम हो।